प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर की महिमा हो। मसीह में प्रिय सभी विश्वासी भाई बहनों को मसीह यीशु के जीवित और प्रिय नाम में पुनः मेरा प्यार भरा नमस्कार। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हम परमेश्वर के वचन के मनन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज के परमेश्वर के वचन के इस मनन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए इससे पहले कि हम आज के मनन को आरंभ करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए जो आपने हमें प्रदान किया। पिताजी आपका धन्यवाद करते हैं पिछले जीवन की सारी आशीषों के लिए, उत्तम वरदानों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में पूरा किया। उन सभी के लिए हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। विशेषकर प्रभु इस समय के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं कि इस समय हम आपके वचन पर मनन करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता और मदद कर, आप हमारे बीच में आप उपस्थित हो, अपनी आत्मा को, पवित्र आत्मा को उंडेल, ताकि प्रभु हम आत्मा की बातों को सीख सके। पिता परमेश्वर प्रभु, हम हमारे बीच में आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। आपके सामर्थ्य से हम उस शैतान दुष्ट की सारी शक्ति को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम इस मनन की तैयारी में एक गीत गाएंगे अमन जॉय लाकड़ा के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। इस वक्त मैं ये गीत गाऊंगा। ये गीत आपको अगर आता है तो आप मेरे साथ गा सकते हैं। इस गीत के बोल हैं, तू प्यार का सागर।
ऊंचाई में ले आसमां की, गहराई में ले सागर की, ऊंचाई में ले आसमां की, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का है। तू प्यार का सागर, सागर दया का है। सागर दया का सागर दया का तू है। धन्यवाद जोय। परमेश्वर के वचन पर जो हम इस समय मनन कर रहे हैं वो सब इफिसियों के पत्री पर आधारित है, जिसका शीर्षक है विश्वासी का अधिकार। और हम लास्ट टाइम जिस विषय पर मनन किया था उसका विषय था प्रार्थना का अधिकार। आज हम एक और नए अधिकार के बारे में हम मनन करेंगे, जिसका विषय है दुष्ट आत्मा पर अधिकार। मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन में से पढ़ना चाहूंगा, जो मिलता है इफिसियों के पत्री और उसका 6वां अध्याय और उसका 12वां पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं कहना और बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझको और आपको अधिकार दिया है, दुष्ट आत्मा पर अधिकार दिया है, और वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको प्राप्त है। मेरे मित्रों, मैं कहना और बताना चाहता हूँ कि हम मसीही विश्वासियों के लिए बहुत ही गर्व और आनंद की बात है कि मुझको और आपको दुष्ट आत्मा पर अधिकार है। और पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझको और आपको बुरे आत्माओं पर अधिकार दिया है। मेरे मित्रों, पौलुस प्रेरित ने अपने इस इफिसियों के पत्री के पहले अध्यायों में जो कुछ लिखा है उसी के प्रकाश में उन्होंने यहाँ जो कुछ कहा है उस पर उसको समझने की जरूरत है। मेरे मित्रों, उसने कहा है कि दुष्ट आत्माओं पर मेरा और आपका अधिकार है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, और हम इस अधिकार का प्रयोग करते हैं। और पौलुस प्रेरित ने इस प्रकार से कहा है यहाँ पर इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 12 पद में। मेरे मित्रों, मुझको और आपको मालूम है कि ये दुनिया, ये संसार जहां हम रहते हैं, वहां वो संसार शैतान के अधिकार में है। ये दुनिया, ये संसार का अधिकारी इस समय शैतान है। मेरे मित्रों, इस संसार के प्रधान है। मेरे मित्रों, वो दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं। मेरे मित्रों, वो हाकिम है। मेरे मित्रों, जो हम पर राज करते हैं, अधिकार रखते हैं। लेकिन हमारा और आपका इनसे हमेशा युद्ध होता है। मेरे मित्रों, प्रधानों से युद्ध है, शैतान से युद्ध है, अधिकारियों से युद्ध है, इस दुष्टता की सेनाओं से युद्ध है। मेरे मित्रों, और मेरा और आपका युद्ध, विश्वासी का युद्ध कैसा होता है? मलयुद्ध। मलयुद्ध का अर्थ है
कि द्वंद्व अर्थात गुत्थम गुत्था की लड़ाई होती है। मेरी और आपकी शैतान से गुत्थम गुत्था की लड़ाई होती है, मलयुद्ध होती है मेरे मित्रों। और कभी हम शैतान पर हावी होते हैं, कभी शैतान हम विश्वासियों पर मेरे मित्रों हावी होता है। और हमारा ये युद्ध एक दिन का नहीं है, एक महीना का नहीं है, साल भर का नहीं है, लेकिन मेरे मित्रों मैं ये बताना चाहता हूं कि ये आजीवन, जब तक मैं और आप इस दुनिया में रहेंगे तब तक शैतान से हमारा मलयुद्ध है, हमारा लड़ाई है, हमारा मुकाबला है मेरे मित्रों। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने इसका इंतजाम किया है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको दुष्टता पर अधिकार दिया है मेरे मित्रों। मैं आपको बताना और कहना चाहता हूं कि शैतान जो हम पर हमला करता है वो हारा हुआ शत्रु है मेरे मित्रों। कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया मेरे मित्रों। और कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, हर एक वो विश्वासी के लिए शैतान को हरा दिया है मेरे मित्रों। लेकिन मैं कहना और बताना चाहता हूं कि दुष्ट आत्मा पर हमारा और आपका विश्वासी का अधिकार है, लेकिन बहुत से कम ही विश्वासियों को ये मालूम है कि दुष्ट आत्मा पर हमारा और आपका अधिकार है। वो इसके विषय में विस्तार से नहीं जानते मेरे मित्रों। बहुतों का विचार है कि शैतान पर अधिकार सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के लिए ही है, जिसको परमेश्वर ने विशेष सामर्थ्य दी है। लेकिन मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं कहना और बताना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर ने हर एक को अपनी संतान को एक अधिकार दिया है मेरे मित्रों। यूहन्ना रचित सुसमाचार में और उसके पहले अध्याय और उसके 12 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो है हमारे सामने पढ़ देंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका पद 12, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर ने मुझको और आपको यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का संतान बनाया है मेरे मित्रों। जितनों ने ग्रहण किया, जितनों ने यीशु मसीह को अपनाया है, जितनों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दिया है, हम और आप उसके संतान हैं। और ये विश्वास के आधार पर, और हम सब मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं। और मसीह यीशु पर जब हम विश्वास करते हैं मेरे मित्रों, ये अधिकार मुझको और आपको यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। मेरे मित्रों, मैं कहना और बताना चाहता हूं कि महान आदेश में मत्ती रचित सुसमाचार के 28 अध्याय में और उसके 16 से 20 पद में प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के पास हैं। जीव ट्री के पास, वो एक पहाड़ में जहां उन्होंने शिष्यों को बताया था, वहां शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया। और प्रभु यीशु मसीह ने उनके पास आकर इस प्रकार से कहा है मेरे मित्रों, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका पद 18 इस प्रकार से है, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। बड़े खुशी और आनंद की बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से जो अधिकार उसको मिला है, और यीशु मसीह ने कहा है वो सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम जाओ, उस अधिकार को लेके जाओ, वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, इसलिए तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ, बपतिस्मा दो, चेले बनाओ और रोगों को दूर करो, बीमारों को दूर करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। मेरे मित्रों, ये अधिकार जो उसने अपने पिता से पाया प्रभु यीशु मसीह ने, वही अधिकार आज मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। और मेरे मित्रों, दुष्ट आत्मा पर भी हमारा और आपका अधिकार है, विश्वासी का अधिकार है मेरे मित्रों। लेकिन सवाल ये होता है कि ये अधिकार को हम कब और कैसे पा सकते हैं मेरे मित्रों।
मैं कहना और बताना चाहता हूं, उस अधिकार को हम तब पा सकते हैं जब मेरा और आपका नया जन्म होता है, जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, जब यीशु मसीह को अपने जीवन का अधिकार सौंप देते हैं, और तब ये अधिकार मुझको और आपको मिलता है मेरे मित्रों। और हमारा जब नया जन्म होता है, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं मेरे मित्रों। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 17 पद में इस प्रकार से लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका पद 17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पर पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हाँ मेरे मित्रों, जब हम नई सृष्टि बन जाते हैं, लिखा है यदि कोई मसीह में है, हमने मसीह यीशु को ग्रहण किया, मसीह यीशु को धारण किया, मसीह यीशु में हमारा नया जन्म हुआ, तो हमारा पुराना मनुष्यत्व चला गया और हम नई जीवन को प्राप्त किया। पुराना मनुष्यत्व हमको मृत्यु को प्रदान करता है, लेकिन जो नया मनुष्यत्व मुझको और आपको जीवन देता है, यीशु मसीह के द्वारा हमको जीवन मिलता है, और वही अनंत जीवन है मेरे मित्रों। मुझको एक नई शक्ति मिलती है, मुझको एक सामर्थ्य मिलती है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अधिकार मिलता है मेरे मित्रों। और जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं तो हम नई सृष्टि बन जाते हैं, और जब हम नई सृष्टि बन जाते हैं तो मसीह यीशु के नाम को हमको विरासत में मिलती है मेरे मित्रों। और जिस यीशु मसीह के नाम में हमको सब कुछ मिलता है, यीशु मसीह के नाम से हमको चंगाई मिलती है, यीशु मसीह के नाम से हमको उद्धार मिलता है, यीशु मसीह के नाम से हमको अधिकार मिलता है। यीशु मसीह के उसी अधिकार को हम प्रार्थना के द्वारा जो दुष्टता है उस पर हम प्रयोग करते हैं मेरे मित्रों। और प्रभु यीशु मसीह ने वो करके दिखाया, हमको नमूना दिखाया मेरे मित्रों। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा है कि हे दुष्ट आत्मा, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि इस व्यक्ति को छोड़कर इसमें से निकल जाओ। और आज वही अधिकार मुझको और आपको मिला है मेरे मित्रों। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि बहुत से विश्वासी भाई बहन परमेश्वर के दास दासी प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। और जब कोई विश्वासी दुष्ट आत्मा को निकालता है तो इस प्रकार से क्लेम करता है परमेश्वर के वचन को कि हे दुष्ट आत्मा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि इस व्यक्ति को छोड़कर इसमें से निकल जा। और उस अधिकार के तहत जो प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको मिला है, वो शैतान, वो दुष्ट की शक्ति उस व्यक्ति को छोड़कर चला जाता है और उस दुष्ट आत्मा से उसको छुटकारा मिलता है मेरे मित्रों, मेरे प्यारों। मेरा और आपका उसमें कोई ताकत नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, लेकिन वहां पर कौन काम करता है? वो अधिकार जो यीशु मसीह के द्वारा मुझको आपको मिला है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और इसीलिए हम उस यीशु मसीह के नाम से उस शैतान को, उस दुष्ट को हम निकालते हैं मेरे मित्रों। मैं ये कहना और बताना चाहता हूं, लेकिन इसमें कुछ रुकावट है। समस्या कहाँ है? समस्या शैतान की ओर से है मेरे मित्रों। और शैतान ये नहीं चाहता सीखें, शैतान नहीं चाहता है कि हम इस अधिकार का प्रयोग करें मेरे मित्रों। वो हमेशा मुझको और आपको, विश्वासी को निराश देखता है, हारा हुआ देखना चाहता है मेरे मित्रों। और वो कभी भी हमें प्रभु यीशु मसीह में जीवन जीने के लिए प्रभु रुकावट उत्पन्न करता है मेरे मित्रों। शैतान हर संभव ये कोशिश करता है कि मैं और आप उस सच्चाई को ना जाने जो यीशु मसीह में है, उसकी सामर्थ्य में है, उसकी शक्ति में है, उसके मारे जाने में है, उसके गाड़े जाने में है और उसके जी उठने में है मेरे मित्रों, मेरे दोस्त। शैतान को मालूम है कि जब हम इस सत्य को जानेंगे तो हम उसको हरा पाएंगे मेरे मित्रों। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 32 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका पद 32।
तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ मेरे मित्रों, शैतान इस बात को जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 32 पद में इस प्रकार से कहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। लेकिन शैतान मुझको और आपको स्वतंत्र होने नहीं देना चाहता है। शैतान मुझको और आपको हमारे ऊपर हावी होना चाहता है। उसको मालूम है कि जब हम सत्य को जानेंगे, सत्य को ग्रहण करेंगे, अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लेंगे, यीशु मसीह को हम अपने जीवन को सौंप देंगे, तो उसको मालूम है कि हम शैतान को हरा पाएंगे। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, इस समय शैतान हम पर राज करता है, लेकिन जब हम सत्य को जानेंगे, यीशु मसीह को जानेंगे, उसके प्रेम को जानेंगे, उसके सारे गुणों को जानेंगे, उसकी शक्ति को जानेंगे, उसकी सामर्थ को जानेंगे, तो मैं और आप हर एक को मसीह विश्वासी शैतान पर राज करेगा। इसको वो मालूम है मेरे मित्रों। और उस अधिकार के बारे में शैतान को मालूम है कि अगर इस अधिकार का इस्तेमाल विश्वासी करेगा तो वो मुझको हरा देगा, मुझको नेस्तनाबूद कर देगा। मेरे मित्रों, मैं और आप उस अधिकार के अधिकारी हैं जो परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको मिलता है मेरे मित्रों, और वो है दुष्ट आत्मा पर अधिकार। ये अधिकार हम विश्वासियों का कानूनन अधिकार है मेरे मित्रों, और इसके लिए हम आनंद मनाएं, खुशियां मनाएं और उस परमेश्वर का धन्यवाद दें। मैं मित्रों, मैं बताना और ये कहना चाहता हूं कि बहुत से सुसमाचार में यीशु मसीह का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कैसे उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला है। मेरे मित्रों, मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं जो मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में 1 से 13 पद तक, और ये बात मत्ती में भी मिलता है उसके 8वां अध्याय में, और लूका में भी उसके 8वां अध्याय में मिलता है। मेरे मित्रों, मैं ये कहना और बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह गिरासिनियों के देश में है, और वहां पर एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति कब्र से निकलकर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करता है, और लिखा है उसकी दुष्ट आत्मा की इतनी तीव्रता थी कि कोई उस पर अधिकार नहीं रख सकता था, उसको बेड़ी से भी नहीं बांध के रख सकता था, क्योंकि वो बेड़ियों को भी तोड़ देता था, वो खंड खंड कर देता था मेरे मित्रों, हथकड़ियों को भी वो खंड खंड कर देता था मेरे मित्रों। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए, और वहां लिखा है कि वो दौड़कर यीशु मसीह के पास आया है, यीशु मसीह को प्रणाम किया, और वहां पर उस दुष्ट ने किस प्रकार से यीशु मसीह को कहा और उसको शपथ दे रहा है परमेश्वर के नाम से कि मुझको तुझसे क्या काम, और उन्होंने विनती किया कि तू हमें दुख ना दे, तू हमें नष्ट ना कर, लेकिन उन्होंने विनती किया कि हमें उस सुअरों के झुंड पर जाने दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम कौन हो, तेरा नाम क्या है? उन्होंने कहा है कि सेना, अर्थात बहुत से दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के ऊपर थी मेरे मित्रों, और इसीलिए वो लिखा है वो कब्रों पर रहता था, पहाड़ों पर भागता फिरता था, और पत्थरों से अपने आप को घायल करता था, बहुत ही दुर्दशा थी। और तब यीशु मसीह ने कहा कि इसमें से निकल जा, और वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकलकर सुअर के झुंड में चली गई, सुअर के अंदर चली गई मेरे मित्रों। और वहां पर लिखा है कि सुअर कोई 2000 के लगभग थे मेरे मित्रों, और किस प्रकार से जब वो दुष्ट आत्मा है उसमें समा गई, वो सुअर झील में डूब मरी मेरे मित्रों। मेरे दोस्तों, आज वही अधिकार मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको अधिकार है, दुष्ट आत्मा पर अधिकार है मेरे मित्रों। मैं ये कहना और बताना चाहता हूँ, रिमाइंड देना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, स्मरण करना चाहता हूँ कि मुझको और आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने उस दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको दिया है। वो अधिकार मेरा है, वो अधिकार हर विश्वासी का है मेरे मित्रों। सो पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम आज के लिए इतने ही मनन करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हम अगले मनन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यीशु सहाय, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष दे। आमीन।